हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। ये टॉपिक जो है बहुत हफ्तों से चर्चा में बना हुआ है। आई होप आप पढ़ ही रहे होंगे फ़िलिस्तीन के बारे में, इज़राइल के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं चर्चा में चल रही हैं कि भाई इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज जो है एक दूसरे साथ लड़ने में लगी हुई हैं। इसी बीच जो है एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, मतलब इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि अच्छे सेंस में नहीं है, बहुत गलत तरीके से इम्पॉर्टेंट है। उनको एक तरीके से आतंकवादी घोषित किया गया है बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा। मतलब भारतीय, अगर भारत के द्वारा देखें, भारत को अगर साइड में रखें तो यूएसए हो गया और भी बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। उन्होंने क्या है, इस व्यक्ति को जो है आतंकवादी घोषित किया था। नाम क्या है इनका? याह्या सिनवार। तो एक तरीके से बहुत बड़े आतंकवादी संगठन को चलाने वाले व्यक्ति के रूप में इनको देखा जाता रहा है। तो हाल ही में न्यूज़ आ रही है निकल कर के इनकी मृत्यु हो गई है। मतलब क्या है, इज़राइल ने जो है अटैक किया है और इनकी जो है डेथ हो गई। वैसे इनकी डेथ से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल जो है कंटिन्यूअसली आ रहे थे कि डेथ हो गई है, मौत हो गई है कि नहीं हो गई है, क्योंकि बॉडी पार्ट्स नहीं मिले हुए थे, बॉडी नहीं मिली थी। तो बहुत टाइम से चर्चा में चले आ रहे थे। तो आज फाइनली जो है हमें देखने को मिल रहा है कि इजरायली हमले में मारा गया हमास प्रमुख याह्या सिनवार। तो हमास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, मतलब क्या है, हमास एक तरीके से क्या है, ग्रुप कह सकते हैं, या फिर जो भी आप कहना चाहें। तो वो एक टेररिस्ट ग्रुप ही बोलते हैं लोग उनको, कि एक जगह है, उन्होंने सारा सेटअप कर रखा और वहाँ से चीज़ें चलती आ रही हैं। एक्चुअली इनकी डेथ को लेकर थोड़ा सा संशय इसलिए हो रहा था कि अभी देख रहे थे हम फ़िलिस्तीन में जो इजराइल के इतने सारे अटैक्स हो रहे हैं, वहाँ पे चीज़ 2-2.5 महीने से कंटिन्यूसली इतनी ख़राब चली, लेकिन फिर भी हमास के प्रमुख होने के बावजूद भी इनकी तरफ से कोई भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही थी। इनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं आ रहा था। तो लोगों को लग रहा था कि शायद इनकी डेथ हो गई, क्योंकि बोला जा रहा है कि ये पूरे परिवार को लेकर के टनल्स में रहते थे। बाहर ऊपर मतलब नहीं रहते थे, टनल्स में ही पूरे परिवार को लेकर रहते थे। और ये भी कहा जाता है इनके बारे में कि बहुत ज़्यादा मिलनसार नहीं है, कि बहुत बात करते हो, बहुत मिलनसार हो, बहुत भाषण देते हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार इनके बारे में ये भी बोला गया है कि अगर जब ये भाषण देते थे ना, जैसे अपने लोगों को ही, तो लोगों को लगता था कि ऐसा लग रहा है कि भीड़ में कोई खड़ा हुआ व्यक्ति बस कुछ बातें बोल रहा है। तो बहुत ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि मिलिट्री पर्सन थे। मतलब गुस्सा आएगा तो मार देंगे, काट देंगे, बम कर देंगे, मतलब चीज़ें कर देंगे, लेकिन बोलते नहीं थे। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर संशय चल रहा था। तो हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको सब अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए लिखा है यहाँ पे, कंटिन्यूअसली ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, टॉपिक जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है। और इंटरनेशनल आपको पता है, आईआर हमारा हो जाता है, मेंस में ये पूछता है आपका, कुछ जो है प्रीलिम्स में भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और इस टॉपिक से क्वेश्चन आते रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है। अगर बात करें कि पुष्टि कैसे हुई है कि इनकी डेथ हो गई है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है फिंगरप्रिंट और डेंटल रिकॉर्ड्स के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ठीक है, यहाँ पे लिखा इजराइल याह्या सिनवार के पीछे 7 अक्टूबर को। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, भाई इजराइल ने हमला किया है, ये जो है इन्हीं के पीछे क्यों पड़ी हुई थी। तो ऐसा माना जा रहा है, या ऐसा बिल्कुल फैक्ट है, कि पिछले साल 7 अक्टूबर को एक हमला हुआ था इजराइल पे। उसमें लगभग ऐसा था कि 1200 लोग या हज़ारों लोग मारे गए थे। बहुत सारे लोगों को अगवा कर लिया गया था, और बहुत सारे लोग घायल हुए थे। तो उस पिछले साल हुए हमले की एक तरीके से बराबरी करी है इसको मार करके। तो यही बोला, क्योंकि मानना है इजराइल का कि यही व्यक्ति शामिल था उस बड़े हमले में। फिर लिखा है, हमास के हमले में 1200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को अगवा कर लिया गया था। अगवा कर लेते थे, ये मारते तो थे ही, अगवा भी कर लेते थे। तो पिछले साल जो हमला हुआ था उसका जो है मास्टरमाइंड जो है इसी व्यक्ति को माना जाता है। अगर अब हम देखें इनकी मतलब जीवनी के बारे में, कि लाइफ कैसी चली है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, सिनवार को लोग अबू इब्राहिम के नाम से जानते थे। इनका जन्म जो है गाजा पट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, बहुत चर्चा में बनी रहती है। तो गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके में स्थित खान यूनिस के शरणार्थी शिविर में हुआ था। शरणार्थी शिविर में क्या हुआ था, क्यों? गाजा पट्टी आपको पता है, इजराइल का फॉर्मेशन हुआ 1948 में। उसके बाद जो है फिलिस्तीन और ये चीज़ें चल रही थी। तो जो लोग भी वहाँ पे रहते थे उनको वहाँ से भगा दिया गया। तो जो शरणार्थी थे जो गाजा पट्टी में आकर रहने लगे यहाँ पर, तो उसी में से इनका परिवार भी था। इनके माता पिता को भी वहाँ से निकाल दिया गया, तो शरणार्थी के रूप में ये रह रहे थे। अब कोई व्यक्ति ऐसे होता ना, हम लोग बोलते हैं विलन्स आर नॉट बॉर्न, उनको मतलब विलन्स जो होते हैं उनको कोई पैदा नहीं होते हैं, लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने देखा कि भाई ऐसी चीज़ें चल रही, इजराइल के द्वारा ऐसी चीज़ें की जा रही हैं, हमारे लोगों को, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है, शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। और तो उनके मन में क्या हुआ कि एक भावना आगे बदले कि मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। तो वहाँ पे जितने लोग रहते थे, ज़्यादातर जो
इनके ग्रुप में लोग हैं, आपको देखने को मिलेंगे सारे शरणार्थी स्थल में रहने वाले, साथ पढ़ने वाले, साथ बड़े हुए लोग ही इनके ग्रुप में सम्मिलित थे, जिनका एक ही एजेंडा था कि इजराइल को ख़त्म करना है और एक मुस्लिम देश की स्थापना करनी है। और इसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक अकेला जो है हमास काम कर रहा था, नहीं, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ भी हैं, लेबनान जो है आपका, ईरान है, और भी कंट्रीज़ को यहाँ पे साथ में ले करके उनका सपोर्ट ले करके चल रहे थे। सबसे ज़्यादा अगर सपोर्ट की बात करें कि जो है हमास को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ से मिल रहा था, तो ईरान की तरफ से। उसका भी हम देखेंगे कि क्या सपोर्ट मिला है, क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है, तो वो देखेंगे सारा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, सिनवार को पहली बार इसराइल ने 1982 में गिरफ्तार किया था। 1985 में उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। पहली बार जो है 1982 में गिरफ्तार किया गया, और कहा जाता है कि शायद उनकी उम्र तब 19 साल थी। 19 साल की उम्र में पहली बार गिरफ्तार किया गया। जब देखा कि गिरफ्तार हो रहा है व्यक्ति कोई, तो जो हमास के लीडर उस टाइम थे, उनको वो बहुत इम्प्रेस हो गए कि इतना छोटा लड़का है और देश, मतलब हमारी कम्युनिटी के लिए ऐसा करा, तो इम्प्रेस हो गए। उसी का नतीजा है कि हम देख रहे हैं कि आज इतने बड़े लेवल पे है, पूरा कम्युनिटी चला रहे थे। तो 1985 में दोबारा गिरफ्तार किया गया है। फिर जो है अगर कुछ चीज़ें यहाँ पे बता दूँ, 1988 में इनको गिरफ्तार किया गया था। फिर उसके बाद डायरेक्ट जो है 2011 में इनको रिलीज़ किया गया। तो लगभग 22 सालों तक, लगभग 22 साल तक क्या है, जेल में रहे हैं। और कहा जाता है कि जेल में जो है अरबी या उर्दू भाषा के जो पेपर्स थे, अखबार थे, वो नहीं पढ़ते थे। ठीक है, तो जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है इसराइल की, उस भाषा में जो पेपर आते थे उसको पढ़ते थे, ताकि चीज़ों को समझ पाए। हिब्रू बोलते हैं इसको, हिब्रू भाषा में पेपर पढ़ते थे और सीखते थे। और वहाँ पे ही क्या किया, अपना ग्रुप वगैरह बनाया, लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। बहुत दिमाग तेज माना जाता है इस व्यक्ति का, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने में बहुत आगे थे। फिर क्या लिखा है देखो, 1987 में हमास की स्थापना के 2 साल बाद याहा ने इसके बेहद खतरनाक कहे जाने वाले अंदरूनी सुरक्षा संगठन अल मजद, अब आपसे पूछे कि इसकी स्थापना की थी, अल मजद की स्थापना 1987 में की थी। हमास के जो संस्था तब लीडर माने जा रहे हैं उन्होंने की थी। और इसका एक मुख्य काम क्या था कि अगर कोई व्यक्ति जो है इजराइल के साथ संपर्क बनाए हुए है, एक तरीके से होता नहीं कि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ लीक कर रहा है, उनको ढूंढना और उनको ख़त्म करना, या फिर अगर कोई भी अपने फ़ोन में सेक्स वीडियो रखता है उसको भी सज़ा देने का काम करते थे और अपने हाथों से मारते थे। ऐसा माना जाता है कि किसी एक व्यक्ति को इन्होंने पकड़ा था और उसको जो है ज़िंदा दफनाया था, और मिट्टी जो डालने का काम था वो फावड़े से नहीं किया था, चम्मच से मिट्टी डालकर उसको ज़िंदा दफनाया था। तो बहुत सारे लोगों को मारा गया है इनके द्वारा। याह्या सिनवार ने अपनी ज़िंदगी की लगभग 22 साल जो है जेल में गुजारे हैं। अपने क्रूर और हिंसक तौर पर, मैंने बताया ना, बहुत ज़्यादा क्रूर हिंसक थे, बातचीत करने में विश्वास नहीं रखते थे, सीधे क्या है मारने कूटने काटने में विश्वास रखते थे। इसलिए क्या है इनको बोला जाता था यूनिस का कसाई। यूनिस का कसाई ऐसी संज्ञा यहाँ पे इनको दी जाती थी, क्योंकि इनका नेचर ही स्टार्टिंग से ऐसा देखने को मिला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ हैं, देश हैं, जो कि हमास की जो है हमास का सहयोग करते दिखाई देंगे आपकी। उसमें से एक है ईरान। ईरान जो है वहाँ के लड़कों को यहाँ या वहाँ की जो भी आर्मी है उसको पैसे देती है, ट्रेनिंग देती है, इसके बदले शुक्रिया अदा भी किया जाता है। देखो लिखा है यहाँ पे, ईरान हमास को पैसे देता है और उसके लड़कों को ट्रेनिंग भी देता है। 2021 में एक भाषण के दौरान ये सिनवार को इस मदद के लिए ईरान का शुक्रिया अदा किया था। मतलब क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मदद मिल रही है ईरान से हमास को, उसके लिए शुक्रिया अदा भी किया गया था, प्रॉपर मंच पे ही अनाउंस किया गया था। यहाँ ने कहा था कि अगर ईरान ने मदद नहीं की होती तो फ़लस्तीन की आज़ादी की मुहिम के पास वो ताकत नहीं होती जो आज है। तो इनका देखो एक ही एजेंडा है, ये फ़लस्तीन को जो है आज़ाद कराना चाहते हैं। किससे? इजराइल से आज़ाद कराना चाहते हैं। उसी के लिए सारा ये एफर्ट्स यहाँ पे चलाया जा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे अब अगर हम बात करें कि इतना बड़ा ग्रुप है, उसके लीडर्स हैं, उनकी मौत हुई है, इसको लेकर कितनी चर्चा हो रही, तो हमास आखिरकार है क्या, कहाँ से आया, कैसे विचारधारा बनी, कैसे स्थापना हुई। देखो क्या लिखा हुआ है, एक फ़लस्तीनी आतंकी समूह है, ये पूरा नाम है हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया। ठीक है, तो ये पूरा नाम है, बाई चांस आपका एग्जाम में कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ ले तो याद रखना है, यानी इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन। इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन
इसमें ये है कि जैसे इज़राइल है कई बार बोलता है कि हमारे बहुत सारे इस्लामी या इस्लाम मानने वाले लोगों की हत्या की गई, क्योंकि ये जो है इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन चला रहे हैं। ठीक है, फिर लिखा है 1987 में इसकी स्थापना हुई है विद्रोह के शेख अहमद यासीन द्वारा, इनके द्वारा स्थापना की गई थी। जब बताया था मैंने आपको कि इस स्थापना जो है 1987 में की गई थी, और उसी दौरान 1985 में जो है पहली बार जो है पकड़ा गया था उनको। तो क्या है, ये बहुत खुश हुए थे। फिर लिखा है उद्देश्य क्या था, उद्देश्य एक ही था, इजराइल द्वारा कब्जा किए गए इलाकों को हासिल करना, इजराइल को बिल्कुल खत्म कर देना और एक मतलब एक नया देश नया तरीके से बनाना चाहते थे वो। ठीक है, फिर लिखा है हमास की सशस्त्र विंग इज ऑल दीन अल कसम, जो है इज, इसको इज पढ़ेंगे, इज अल दीन अल खशम। तो ये है इनकी जो है एक तरीके से सशस्त्र विंग है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर आपको मैं समझाना चाहूँ, तो आपने कभी सोचा है इतने बड़े बड़े लीडर्स होते हैं जो आतंकवादी संगठनों के ग्रुप के लीडर्स होते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है तो उसको लेकर कभी भी आपने सीधा स्टेटमेंट किसी कंट्री के द्वारा भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अभी जब पूछा गया है इजराइल के जो मुखिया हैं, उनसे पूछा गया कि आपको कंफर्म है कि आपने जो है इनको इस व्यक्ति की हत्या की है या फिर इस व्यक्ति की मौत हो गई है, आपको कंफर्म है? तो उन्होंने बोला है कि होप सो, मतलब उन्होंने बोला कि शायद ऐसा हुआ है। अब क्या है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? तो आप देखेंगे जो है देश या फिर यूएसए मान लो, इजराइल मान लो, अलग अलग कंट्रीज है, उनकी मेंटालिटी या उनकी सोच ये होती है कि कोई भी बड़ा आतंकवादी व्यक्ति है जिसको हजारों लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर आप उसको मार कर बता देंगे या फिर उसकी बॉडी का पता लग जाएगा या कहीं दफना देंगे, तो क्या है, लोगों को जो है इमोशंस कनेक्ट हो जाएंगे वहाँ से, फिर कल को वहाँ पे इकट्ठे होंगे, मीटिंग्स करेंगे, फिर वही एजेंडा लेकर काम करना शुरू करेंगे। तो इसलिए आप देखते हो ना कि बड़े बड़े जब भी आतंकवादियों को मारा जाता है तो उनकी बॉडी कहाँ है, क्यों है, कैसे, कभी भी नहीं बताया जाता। ठीक है, तो यही यहाँ पे रीज़न अभी चल रहा है कि मार दिया गया है लेकिन अभी कंफर्म नहीं किया जाए, ताकि जो भी लोग उनसे जो उस व्यक्ति से इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं या उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बताने पर जो है वो एक तरीके से कोई नया ग्रुप बनाना कर शुरू कर लें चीज़ें। ठीक है, लास्ट एक चीज़ और बताना चाहूँ, अब जो है जैसे यूएसए हो गया, इजराइल हो गया, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो चाहती थी कि फ़िलिस्तीन के साथ समझौता हो जाए। ठीक है, शांति समझौता हो जाए। तो लोगों का मानना यह है कि अगर सच में इस व्यक्ति को मार दिया गया है तो समझौता होने की संभावना ज़्यादा नहीं, कम हो गई है, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं, क्रोध में आ गए हैं कि भाई हमारे लीडर को मार दिया। अब वहाँ के लिए तो वही राजा हैं, वही सब कुछ है, तो लेकर के चीज़ें चल रही हैं। अभी इससे संबंधित अगर कोई नया आर्टिकल आएगा तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी आपके लिए आज जो था यही था सारा, कि ये व्यक्ति क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, नाम क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुई, जर्नी क्या रही है इनकी, और हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा कोई व्यक्ति है और इसकी मृत्यु हुई तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। नाम याद रखिएगा, याहा सिनवार। ठीक है, याहा सिनवार इसकी मृत्यु हुई है, और इसको लेकर के अलग अलग देशों के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सारे हमने देख लिए। तो ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक वीडियोस को अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाले सारे वीडियोस आपको टाइम से मिलें इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।